स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के विषय प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास 2016 से 2022 तक 2016, 2017, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 इन सभी पेपरों के बहुविकल्पी प्रश्न इस वीडियो में हल करा देंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को दबा लें, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को सभी छात्र एक बार अपने दोस्तों में तथा डीएलएड ग्रुपों में शेयर कर दें, जिससे अधिक से अधिक छात्र जुड़ सकें। कम से कम लाइव क्लास में 100 स्टूडेंट होने चाहिए, ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो पहले वीडियो को सभी छात्र शेयर करें। और हम आपको बता दें, जो हम बहुविकल्पी प्रश्न आपको करा रहे हैं उसमें हमने आपको बताया था कि यदि आपको डाउट लगता है कि ये प्रश्न सर ने गलत कराया है तो कमेंट में लिखें, क्योंकि हम और आप मिलकर शिक्षा को बेहतर बनाएंगे। कहने का मतलब ये है, यदि कोई डाउट है क्वेश्चन में तो आप उसे कमेंट में लिखेंगे, हम उसे देखेंगे कि हाँ आपने सही बताया है, एनसीईआरटी बुक से देखेंगे, ठीक है। तो ये हम प्रत्येक वीडियो में करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आती है उसमें हम बता देते हैं। जैसे जो विज्ञान का प्रश्न था आपका कि जड़ों द्वारा, जो विज्ञान का प्रश्न क्या था? जड़ों द्वारा वर्दी प्रजनन। तो जड़ों द्वारा वर्दी प्रजनन किस में होता है? शकरकंद में। ये प्रश्न था, हम लिख देते हैं, जड़ों द्वारा वर्दी प्रजनन होता है। 4 विकल्प दिए थे आपके उसमें, ठीक है। हमने अदरक बताया था, अदरक नहीं होगा, इसमें हम विकल्प भी लिख देते हैं। पहला था आलू, ठीक है, आलू में। दूसरा था शकरकंद, ठीक है, ये विकल्प था। तो यही सही है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि ये वाला प्रश्न था। और तीसरा था अदरक। तीसरा क्या था? अदरक। और चौथा गाजर था, शायद ऐसा कुछ था। तो कहने का मतलब यह है कि जड़ों द्वारा वर्दी प्रजनन। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? शकरकंद। अब देखते हैं आज का पेपर है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। आज का पेपर क्या है? प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। समझते हैं बहुविकल्पी प्रश्न और स्टार्ट करते हैं। पटेल एक्ट संबंधित है। जो पटेल एक्ट है वो किससे संबंधित है? पटेल एक्ट संबंधित है जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें गुणात्मक एवं परिमाणात्मक वृद्धि से, दोनों प्रकार की वृद्धि होनी चाहिए। ये पटेल एक्ट संबंधित है। पटेल एक्ट ने ये सुझाव दिया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित हैं। तो इसमें क्या निहित है? पाठ्यचर्या का संवर्धन, पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करना। तो ये है आपका पहला, पाठ्यचर्या का संवर्धन, पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था। गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था 1911 में, लेकिन 1911 के 2 विकल्प हैं। तो 16 मार्च 1911 गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था। हमारी कोशिश ये है कि ये विकल्प आपको समझा दिए जाएं और बार बार दोहरा दिए जाएं, जिससे आपको याद हो जाएं। हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य व निःशुल्क करने का प्रस्ताव दादा भाई नौरोजी ने दिया था।
या रखा था, ठीक है। हंटर कमीशन के समक्ष किसने रखा था? दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5। पाश्च पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ, पाश्च पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ था 1813 के आज्ञा पत्र से, ठीक है। 1813 आज्ञा पत्र से, जो 1813 के आज्ञा पत्र था उससे। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा आयोग 1964-66 के अध्यक्ष थे, तो ये कोठारी आयोग था, कोठारी आयोग, ठीक है। कोठारी आयोग की सन है ना ये, तो श्री DS कोठारी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई, तो ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? ये नवी पंचवर्षीय योजना थी, नवी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट प्रश्न था आपका प्रश्न नंबर 8। उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में, उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया, तो ये कब किया गया था? 2004 में। कब किया गया? 2004 में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 को पढ़ते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई थी, किस राज्य ने की थी? केरल ने की थी। किसने की थी? केरल ने। नेक्स्ट है आपका पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधित है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा। आप जानते हो कि जो सरकारी स्कूल होते हैं उसमें आप एडमिशन कराने बच्चे का जाएंगे तो उसमें उसकी उम्र 5 वर्ष कंप्लीट हो जाए, यानी 6 वर्ष का जो बच्चा होता है उसकी कक्षा 1 में एडमिशन होता है, यानी 5 वर्ष कंप्लीट कर ले। तो पूर्व प्राथमिक यानी प्राथमिक से पहले, तो इसका मतलब ये है कि 6 से पहले की बात हो रही है, ये तो आपको कन्फर्म हो गया, ठीक है। 6 से जस्ट पहले, ये 6 है तो 6 से जस्ट पहले, तो इससे अनुमान भी आप लगा सकते हो 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए, ठीक है। ये आपको इसलिए हम समझा रहे हैं कि जब प्रश्न समझ में ना आए तो ऐसे आप आइडिया लगा सकते हो। यशपाल समिति का गठन किया गया, यशपाल समिति का गठन किया गया। प्रश्न नंबर 11 1992 यशपाल समिति का गठन किया गया 1992। बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है, ठीक है, ये पूछा गया है। कौन नहीं है? महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी हैं, जाकिर हुसैन हैं, SK सिन्हा हैं, तो यानी BG खैर नहीं है। ये आपको लगाना है, कौन सा होगा इसका? ये वाला तीसरा, BG खैर। बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है, BG खैर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है, इसमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है, ठीक है, ये आपको बताना है। बच्चों का विद्यालय में ठहराव तथा वृद्धि करना, ये भी है। बच्चों को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाना, ये भी है। शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोध को कम करना, ये भी है। कुपोषण की समस्या को दूर करना, ये नहीं है। पोषाहार वितरण योजना चलाई गई थी, उसके उद्देश्य ये थे। किस उद्देश्य से चलाई गई थी? ये तो थे, ये वाला नहीं है चौथा, तो आप लगाएंगे चौथा वाला, ठीक है। नेक्स्ट है शिमला सम्मेलन 1901 का आयोजन किया गया था, किसने किया था? कर्जन ने किया था। किसने किया था? कर्जन ने, लॉर्ड कर्जन द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है इस पेपर का 2016 का। शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया, शिक्षा है उसे समवर्ती सूची में स्थान दिया गया है। समवर्ती सूची का मतलब ये होता है कि केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है शिक्षा के लिए और राज्य सरकार भी। समवर्ती सूची में जो भी होगा उसके लिए दोनों कानून बना सकते हैं, यानी राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी। लेकिन यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया, तो 1976 में दिया गया। कब दिया गया? 1976 में।
और आगे आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा कि शिक्षा किस सूची में है, तो शिक्षा समवर्ती सूची में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका ये पेपर है आपका 2017 का। इसके बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं, समझते हैं एक एक करके। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 1988 में हुई थी। सभी की सन जरूर याद करना। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना, उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना, उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना लागू की गई थी। तो ये की गई थी जो आपका ये प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 के उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना लागू की गई, तो ये 1993 में की गई थी। कब की गई थी? 1993। लेकिन अगर इसकी एक्यूरेट डेट देखेंगे तो ये थी 17 मई 1993। 17 मई 1993। तो इसमें तो दिया ही नहीं है, इसमें दिया है 15 अक्टूबर 1993 और कोई 93 का ऑप्शन दिया नहीं है। तो इसका हम लगाएंगे चौथा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। 1993 तो है लेकिन 17 मई 1993 है, तो इसका लगाएंगे चौथा, इनमें से कोई नहीं। तीसरा प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो वह कहलाता है। एक चीज़ बताएं आपको कि अपव्यय और अवरोध, अपव्यय और अवरोध, अपव्यय और अवरोध। अवरोध का मतलब होता है रुकावट। ठीक है, या हम लिख दें रुकना। किसके अनुसार लिख रहे हैं? क्योंकि बच्चे के अनुसार लिख रहे हैं कि जहाँ रुकने की बात हो, जहाँ रुकने की बात हो वहाँ अवरोध होगा। अगर बच्चा विद्यालय में रुक रहा है, रुकना। ठीक है, और अपव्यय मतलब होता है छोड़ना। अगर बच्चा विद्यालय छोड़कर चला गया तो हो गया अपव्यय, और अपव्यय को ही ह्रास कहते हैं, अपव्यय को ही ह्रास कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया, ये प्रश्न कई बार पूछा जाएगा, आप समझ लें। अवरोध माने होता है रुकावट, यानी बच्चा अगर विद्यालय में या कक्षा में रुका है, एक ही कक्षा में फेल होता जा रहा है, बार बार उसी कक्षा में है, तो रुकावट हो गई, यानी रुकना, अवरोध। अपव्यय या ह्रास को यानी विद्यालय से छोड़कर चला गया, तो यहाँ पर देखेंगे ह्रास है। ठीक है, ये ट्रिक आपको समझ में आई। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न आपका 1960-61। 1960-61। 1960-61। 1960-61 में जनजातियों की शिक्षा, किसकी शिक्षा है? जनजातियों की शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु गठित कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ये थे आपके श्री UN टेवर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 की अध्यक्ष थी, तो ये थी दुर्गाबाई देशमुख। कौन थी? दुर्गाबाई देशमुख। नेक्स्ट है, ब्रेन लिपि द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है जिन्हें दिखाई नहीं देता है। ब्रेन लिपि में कुछ उभरे हुए अक्षर होते हैं, उसे क्या है, स्पर्श करके जिन्हें दिखाई नहीं देता है वो लोग सीखते हैं पढ़ना, तो अंधों को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या है? उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम प्रारंभ की गई थी 87 या 88? 97, 98 ये होगा।
नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 को समझते हैं। शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोध पर अपने सुझाव दिए थे, ये दिए थे हर्टॉग समिति ने। किसने दिए थे? हर्टॉग समिति ने। प्रश्न नंबर 9, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय है, तो ये कहाँ है? ये है आपका यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय स्थित है, तो ये है नई दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ, तो ये हुआ था बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ था 1972 में। कब हुआ था? 1972 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11, शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ किया गया था, तो ये 1900 शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ किया गया था 1958। ठीक है। यदि किसी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम समझा सकें। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की जिस धारा में किया वह कौन सी है? वह है 45। कौन सी है? 45, धारा 45। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 से किया गया? तो ये है आपके पोषाहार वितरण योजना। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है, तो वुड के घोषणा पत्र को 15 नंबर प्रश्न है आपका। जो 15 नंबर प्रश्न है, कोठारी आयोग ने बालिका शिक्षा संबंधी सुझाव दिए, तो ये दिए थे लोकमत निर्माण का, अंशकालिक रोजगार की व्यवस्था, मुक्त पाठ्यक्रम सामग्री की व्यवस्था, यानी उपयुक्त में सभी का। ठीक है, ये सही है क्योंकि तीनों सही हैं, तो ये सही है। नेक्स्ट पेपर है 2018 का पेपर है, इसे समझ लेते हैं। ठीक है। 2018 का पेपर है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की किस धारा में है? 45 में है। नेक्स्ट है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष बना था? 2009 में, लागू हुआ था 2010 में। ठीक है। चार्ल्स ग्रांट के शैक्षिक प्रयास थे, तो भारत में विद्यालयों की स्थापना ये भी थे, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना ये भी थे, तो इसका हो जाएगा आ व वा दोनों। ठीक है। नेक्स्ट है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चौथे अध्याय में शिक्षकों के दायित्व दिए गए हैं। एक एक करके पढ़ते हैं। नियमित समय से स्कूल में उपस्थित होना, पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना और उसे निर्धारित समय में पूरा करना, प्रत्येक बच्चे की सीखने की योग्यता का आकलन करना। ये तीनों ही सही हैं, तो इसका मतलब ये है जब तीनों सही हैं तो उपयुक्त सभी। ठीक है। हंटर कमीशन कहते हैं भारतीय शिक्षा आयोग को। नेक्स्ट प्रश्न है, कोठारी आयोग का गठन हुआ था 64-66। ठीक है, 1964-66। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा के पश्चात आचार्य राममूर्ति समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, तो ये 1990, 16 दिसंबर 1990। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोफेसर यशपाल समिति से पूर्व किस समिति ने छात्रों पर पढ़ाई का बोझ के लिए चिंता व्यक्त की थी? तो पटेल समिति, NCERT कार्यदल, आचार्य राममूर्ति, यानी तीनों ही ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट है, NCF 2005 के अंतर्गत पुनरीक्षित गुणवत्ता विजन के संदर्भ में निम्न दृष्टिकोण चिन्हित किए गए हैं। ठीक है।
तो ये है आपका, देखते हैं एक बार, बच्चों के प्रति दृष्टिकोण, ये भी सही है। शिक्षक की भूमिका एवं शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षण विद्या के प्रति दृष्टिकोण, तो ये उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब प्रारंभ हुआ? 1987-88। नेक्स्ट प्रश्न है स्कूल चलो अभियान किस कक्षा तक के बच्चों को आकर्षित करने की योजना थी? तो किस कक्षा तक की थी? कक्षा 1 से 8 तक। नेक्स्ट प्रश्न है स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम यानी विद्यालय शिक्षा की तैयारी में निम्न क्षेत्रों पर बल दिया गया। एक एक करके पढ़ते हैं। व्यक्तिक एवं सामाजिक तैयारी, ये भी सही है। शैक्षिक तैयारी, ये भी सही है। मनोरंजनात्मक, सृजनात्मक तथा शाब्दिक अशाब्दिक भाषा कौशल, यानी उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई, तो ये की गई थी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? नवी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। पोषाहार वितरण योजना को निम्न विचार से प्रारंभ किया गया, ठीक है। ये आपका है 14 नंबर। तो इसमें क्या है? नामांकन संख्या के लिए ये सबसे बेस्ट है, नामांकन संख्या के लिए। नेक्स्ट है ह्रास व अवरोध को रोकने के लिए तथा संप्राप्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन के अधीन कौन सी सुविधा प्रदान की जा रही है? ठीक है, तो ये छात्रवृत्ति भी दी जाती है, विद्यालय मध्याह्न भोजन भी दी जाता है, निःशुल्क आपको ड्रेस भी दी जाती है। तो इसका विकल्प नंबर दा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विकल्प नंबर दा, यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट पेपर है 2019 का पेपर है, ये 2019 का पेपर। बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया, तो ये किया था संयुक्त राष्ट्र संघ ने। किसने किया था? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। किसने किया था? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षा को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? ये 2016 में प्रश्न में हमने आपको बताया था। किस में रखा गया है? समवर्ती सूची में। किस में रखा गया है? समवर्ती सूची में। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ग्रांट को माना जाता है। किसको माना जाता है? ग्रांट को, चार्ल्स ग्रांट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस अनुच्छेद के द्वारा बनाया गया है? तो 21 का। वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष आया? 1854 को। वुड का घोषणा पत्र 1854 को आया। देश के प्रत्येक जनपद में डाइट की स्थापना की संस्तुति किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत किया गया? तो ये है 1986, ठीक है, 1986। निस्यंदन सिद्धांत या छनई सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मैकाले। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है। तो प्रश्न नंबर 8 है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सही है, नवोदय विद्यालय सही है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद सही है, यानी उपयुक्त सभी। चौथा लगाएंगे। नेक्स्ट है 9, यानी ह्रास की समस्या से आशय है। हमने बताया था एक तो होता है अपव्यय, एक होता है अवरोध। अवरोध माने होता है रुकावट और अपव्यय माने होता है अपव्यय और ह्रास दोनों एक ही हैं। तो यदि बच्चा बीच में छोड़ के चला जाए विद्यालय, यानी छोड़कर चला जाए, तो अपव्यय या ह्रास और अवरोध रुक जाए, तो यहाँ पर ह्रास, तो बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चे का चला जाना। ये ट्रिक बताई है हमने आपको, नहीं तो आप कितना भी रटना समझ नहीं पाओगे, ठीक है। BEP क्या है? बेसिक शिक्षा परियोजना। बेसिक शिक्षा परियोजना। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11, मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है उसका? ठीक है, यदि इसमें उपयुक्त सभी दिया हो तो उसमें देख लेते हैं हम कि ऑप्शन और भी मैच खा रहे कि नहीं। जैसे
बच्चों के नामांकन में वृद्धि करना, ये भी सही है। बच्चों को विद्यालय में पूरे समय तक रोके रखना, ये भी सही है। स्कूल आने के लिए प्रेरित करना, ये भी सही है। जब तीनों सही हैं तो उपयुक्त सभी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। भारत सरकार ने सन 1992 में संशोधित कार्यान्वयन कार्यक्रम को कितने खंडों में बांटा? ये बांटा था 23। कितने खंडों में बांटा? 23। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना का सुझाव दिया था, तो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना का सुझाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14। NPEGEL में किस कक्षा की अपवंचित लड़कियों के अध्ययन करने का प्रावधान है? तो कक्षा 1 से 8। नेक्स्ट है जनशाला कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी संस्थाएं वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही हैं? ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 15 है। तो UNDP, UNSPA, यूनिसेफ, यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं 2020 का पेपर और इसके बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं। क्या देखते हैं? बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, तो पहला है आपका, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? ठीक है, अनुच्छेद 29(1). अनुच्छेद 29(1). नेक्स्ट प्रश्न है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया? तो ये है आपका 86वां। कौन सा संशोधन था? 86वां। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड किसके नाम से जाना जाता है? जो केंद्रीय सलाहकार बोर्ड है वो सार्जेंट योजना के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सार्जेंट योजना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है प्रयागराज में। कहाँ है? प्रयागराज में। ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 2010 में, अप्रैल 2010। अप्रैल 2010 में। ठीक है, बना था 2009 में, लागू हुआ था अप्रैल 2010 में। निम्न आयोगों का सही क्रम बताएं। निम्न आयोगों का सही क्रम बताएं। तो सही क्रम हंटर देखते हैं एक बार। हंटर आयोग, राधा कृष्णन आयोग, वुड डिस्पैच, कोठारी आयोग। तो पहला होगा ये सी। ठीक है, वुड डिस्पैच। फिर उसके बाद देखते हैं हंटर आयोग यानी ए। उसके बाद देखते हैं राधा कृष्णन आयोग बी। और अंत में है डी, कोठारी आयोग। ये किस में है? CABD। CABD, CABD तीसरे में। ठीक है, ये क्रम से लगाने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब लागू हुई? उत्तर प्रदेश में हुई थी 1 सितंबर 2004। 1 सितंबर 2004 में ये उत्तर प्रदेश में हुई थी, 1 सितंबर 2004 में। प्रश्न नंबर 8, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई? ये की गई थी 2004। नेक्स्ट प्रश्न है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की क्या विशेषता है? तो एक एक करके पढ़ते हैं। शिक्षा में सबकी भागीदारी सही है। शिक्षा में बराबरी पर बल सही है। नए शैक्षिक प्रयोग सही है, यानी उपर्युक्त सभी। कौन सा सही है? उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था है NCTE। NCTE। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के प्रारंभ का अंश रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से लिया गया है? तो ये निबंध था सभ्यता और प्रगति। सभ्यता और प्रगति। ठीक है। नेक्स्ट है 1992 में गठित यशपाल समिति। 1992 में गठित यशपाल समिति किससे संबंधित है?
तो ये किससे संबंधित है? स्कूली छात्रों के बोझ को कम करने से। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, छनई का सिद्धांत किसने दिया था? मैकाले ने। छनई का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? मैकाले द्वारा। नवोदय विद्यालय की स्थापना किसकी संस्तुति पर की गई? तो ये की गई थी नई शिक्षा नीति 1986। नेक्स्ट प्रश्न है, जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना विद्यालय को छोड़ने की बात हो तो ह्रास या अपव्यय? जब छोड़ने की बात हो तो ह्रास या अपव्यय। नेक्स्ट देखते हैं, 2021 का पेपर है ये। पहला पढ़ते हैं, कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की थी? तो हेस्टिंग्स ने की थी, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। तीसरा सही है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 1882 में। शिमला शिक्षा सम्मेलन कब हुआ था? 1901 में। ठीक है। स्कूल चलो अभियान अंग है, तो ये सर्व शिक्षा अभियान का ही तो अंग है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध है किससे है? माध्यमिक बालिका शिक्षा से। विकल्प नंबर 4 सही है। बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया तो यूनेस्को ने किया था, भारत सरकार ने भी किया था, संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी किया था, तो उपर्युक्त सभी ने। चौथा सही है। प्रश्न नंबर 7, मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य है। तो मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य क्या है? एक एक पढ़ते हैं, एक एक विकल्प को। कि छात्र के नामांकन में वृद्धि करना सही है, छात्रों को विद्यालय में रोके रखना सही है, छात्रों को विद्यालय आने के लिए प्रेरित करना, इसका मतलब उपयुक्त सभी। चौथा सही है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब प्रारंभ हुआ? जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1987-88 में। ठीक है। विकल्प नंबर 4 सही है। नेक्स्ट है, किसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं? तो कोठारी आयोग को कहते हैं, कोठारी आयोग। विकल्प नंबर 3 सही। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष में बना? तो बना था 2009 में। कब बना था? 2009 में, और लागू हुआ था अप्रैल 2010 में। कितने अंतराल के उपरांत पाठ्यचर्या के पुनर्विकास एवं समीक्षा का प्रावधान है? तो यह 5 वर्ष। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है? तो ये 21A या 21 काम है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 13, शिक्षा छनई का सिद्धांत लागू किया गया उच्च वर्ग की शिक्षा हेतु। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किसकी वित्तीय सहायता से संचालित किया गया? तो ये किया गया था विश्व बैंक। ह्रास की समस्या से आशय है ह्रास या अपव्यय। ठीक है। तो छोड़कर चला जाना, तो इसमें ये ट्रिक है, तो छात्रों का बीच में ही विद्यालय छोड़कर चले जाना। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 2022 का पेपर, एक एक करके समझते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न। राज्य के 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त है? तो 21A या 21 का, एक ही बात है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, समझते रहें, नहीं तो रटते रहोगे 50 बार तब भी नहीं समझ में आएगा। एक बार अच्छे से पढ़ लो। और मैराथन क्लास सभी को देखनी है। प्रत्येक विषय की मैराथन क्लास हमने बनाई है, यानी इंग्लिश की नहीं बनाई है। 7 सब्जेक्ट हैं, 7 में से 6 की बनाई है। इंग्लिश के लिए आपको डिटेल में 8-10 वीडियो हैं,
क्लास की वो देख लें, क्योंकि ग्रामर है, हम नहीं चाहते शॉर्टकट में बताएं और आप फेल हो जाएं, समझ रहे हो। तो उसे डिटेल में देख लेना इंग्लिश को। और मैराथन क्लास हमने 6 विषय की बनाई है, उन्हें देख लें। और जिन छात्रों को पेड नोट्स चाहिए, जिन छात्रों को पेड नोट्स, ठीक है, तो 84 45 76 64 64 पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हो। उसके लिए आपसे एक सहयोग राशि ली जाएगी, जो आप मार्केट में जिसे मॉडल बोलते हैं या सीरीज बोलते हैं, उतने ही आपसे एक सहयोग राशि ली जाएगी, ठीक है। तो आप ले सकते हो, इस पर मैसेज करके आप पता कर सकते हो। प्रश्न पढ़ते हैं, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य का है, किस अनुच्छेद में उल्लेख है। तो अनुच्छेद 300 में, अनुच्छेद 350। नेक्स्ट है आपका, बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया। तो प्रस्ताव पारित किया था संयुक्त राष्ट्र संघ ने। भारतीय संविधान में शिक्षा विषय है, किसका विषय है, समवर्ती सूची का। किसका है, समवर्ती सूची का। वुड घोषणा पत्र किस वर्ष भेजा गया, 1854। 1882 के पहले शिक्षा आयोग की अध्यक्षता किसने की, हंटर ने। नेक्स्ट है आपका, अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था है NCTE। क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आपने देखा है। नेक्स्ट है, बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ। तो बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ 1972। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, किस योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 से किया गया। तो पोषाहार वितरण योजना का। और हम आपको बता दें, यदि आपको डाउट लगता है किसी भी प्रश्न में कि ये आपने सर प्रश्न गलत करा दिया है, तो कमेंट में उसका उत्तर लिखें, जिससे हम सर्च करेंगे, और यदि आपका उत्तर सही हुआ तो हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो जो होगी उसमें बता देंगे। और कमेंट में भी लिख देते हैं, पिनअप कर देते हैं, ठीक है। कमेंट में पढ़ लिया करें। यदि डाउट है कि हाँ ये, तो हम वैसे तो कर देते हैं, आप भी कर दिया करें उस पर मैसेज। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य है। तो बच्चों के नामांकन में वृद्धि करना, बच्चों की विद्यालय में पूरे समय तक रोके रखना, स्कूल आने के लिए प्रेरित करना, उपयुक्त सभी, चौथा लगाएंगे। नेक्स्ट है 11, प्रश्न नंबर 11, सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है, ठीक है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, नवोदय विद्यालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, यानी उपयुक्त सभी, ये तीनों ही हैं। और आप देख रहे हो सभी प्रश्न रिपीट हो रहे हैं ज़्यादातर, ठीक है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का क्षेत्र है, तो ये क्षेत्र है ग्रामीण। नेक्स्ट है BEP, ज़्यादातर प्रश्न सभी रिपीट हो रहे हैं, बेसिक शिक्षा परियोजना। नेक्स्ट प्रश्न है, शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया करजन द्वारा, ठीक है। और अब जो आप पेपर देने जाओगे, विकल्प यहीं से आपको लगभग 13 प्रश्न आपको इसी वीडियो से मिल जाएंगे। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो ग्रांट को माना जाता है। किसे माना जाता है, ग्रांट को। तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना है, ये ध्यान कर लें। यदि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप एक शेयर नहीं कर सकते हो। इस बार रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, कम से कम 80% छात्र पास होने चाहिए। तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है। जब हमने मुहिम चलाई है तो आपकी भी तो जिम्मेदारी है। आपको क्या करना है, मैराथन क्लास शेयर कर दो, और इंग्लिश की जो प्लेलिस्ट है उसे शेयर कर दो, कंप्लीट हो गया विषय। और जो हम प्रीवियस ईयर पेपर करा रहे हैं या ये सीरीज चला रहे हैं बहुविकल्पी की, उसे शेयर कर दो, ठीक है। इतना ही मटेरियल है, बाद बाकी कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। थैंक यू दोस्तों।